हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने धर्म ग्रंथ में वेद के बारे में पूरा पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे वेदांग के बारे में। अगला टॉपिक हमें मिलता है धर्म ग्रंथ में ही वेदांग। दोस्तों, अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना। वेदांग बहुत ही छोटा टॉपिक है। इसमें दो ही चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल याद करके चलनी है। आखिर वेदों की रचना के बाद में दोस्तों समझने की कोशिश करना, वेदों की रचना करने के बाद में हमें वेदांग की रचना करने की क्यों आवश्यकता पड़ी। तो देखते हैं दोस्तों, वेदांग वेदों को भली भांति समझने के लिए, वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना की गई। जैसे दोस्तों हमारे मम्मी पापा कोई बात कहें, हम लोगों से कहें कि पढ़ाई करो, ये करो, वो करो, कुछ भी अगर कहें, हम लोगों को वो बात नहीं समझ में आ रही। और वैसे ही अगर हम वो बात अपनी गर्लफ्रेंड से कहते हैं और गर्लफ्रेंड जैसे कहे बेबी ये बात मम्मी पापा सही कह रहे हैं, और हम लोगों को वो बात तुरंत समझ में आ जाती है और हम लोग वही करते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल और लेते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे कि हमारे टीचर जब पहले पढ़ाते थे तो पढ़ाने के लिए, हमें समझाने के लिए एक डंडा रखते थे, वही डंडा का प्रयोग करते थे तो हम लोगों को समझ में आता था। उसी प्रकार आज के टाइम में डंडा तो बंद हो गया दोस्तों। डंडा की जगह पर आज के टीचर हम लोगों को समझाने के लिए मीम्स का प्रयोग करते हैं। मीम्स का प्रयोग करके वो लोग हमको समझाते हैं, तब हम लोगों को वो चीज़ समझ में आती है। और मीम्स का प्रयोग ना करें तो समझ में भी नहीं आएगी। तो उसी प्रकार हमें वेदों को समझाने के लिए हमारे रचनाकारों ने वेदांग की रचना की गई और वेदांगों की उन्होंने संख्या भी दी। हमें वेदांगों की संख्या भी मिली। वो देखते हैं दोस्तों, वेदांगों की संख्या कितनी है। वेदांग की संख्या संख्या 6। हमारे वेदांगों की संख्या दोस्तों 6। अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। वेदांगों की संख्या 6 है। सबसे पहला वेदांग जिसकी हमारी रचनाकारों ने की, सबसे पहला वेदांग था शिक्षा, दूसरा कल्प और तीसरा व्याकरण, चौथा निरुक्त, पांचवा छंद और छठा ज्योतिष था। तो दोस्तों लिख लेते हैं उनको। सबसे पहला शिक्षा, सेकंड कल्प, व्याकरण तीसरा, और हमारा नेक्स्ट है निरुक्त, अगला है छंद, और लास्ट है हमारा ज्योतिष। वेदांगों की संख्या 6, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद, ज्योतिष। दोस्तों वेदांग में बस हमें इतना ही, दो चीज़ें, हमें 2 पॉइंट बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रख के चलने हैं, और इससे ऊपर हमें कुछ भी नहीं याद करना है। और दोस्तों ये जो हमारा टॉपिक है बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं और काफ़ी अच्छे टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो दोस्तों अगर इनको हम अपने अच्छी तरीके से याद करके चलेंगे तो इनसे जो भी क्वेश्चन बनेंगे हमारे एग्जाम में काफ़ी अच्छी तरीके से सहायता करेंगे और जो हमारे नंबर को भी आगे बढ़ाएंगे।
तो दोस्तों वेदांग के बाद में हमें अगला टॉपिक मिलता है। वेदांग के बाद हम पढ़ते हैं पुराण। पुराण भी दोस्तों हमारे धर्म ग्रंथ के अंतर्गत आता है। अगला टॉपिक है पुराण। पुराण में दोस्तों सबसे पहले ये देखते हैं पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या 18। पुराणों की संख्या 18 है। और इसके रचनाकार या रचयिता कौन थे? रचनाकार, रचयिता लिख लेते हैं। हमारे पुराण के रचयिता लोमहर्ष और इनके पुत्र भी थे उग्रसर्वा। ये दोनों हमारे पुराणों के रचयिता थे। लोमहर्ष और इनके पुत्र उग्रसर्वा। दोस्तों इसको अच्छी तरीके से याद रखेंगे। लोमहर्ष और उग्रसर्वा ने किसकी रचना की? लोमहर्ष और उग्रसर्वा ने पुराण की रचना की। और हमारे कितने पुराणों की रचना की? 18 पुराणों की रचना की। यह पुराण की रचना किसने की? पुराण की रचना लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रसर्वा ने की। और दोस्तों ये देखते हैं 18 पुराणों में हमें ऐसे ही 5 पुराण मिलते हैं, जो पांच पुराण हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पुराण है। 5 पुराण ऐसे पुराण हैं जो हमारे राजाओं की वंशावलियों से संबंधित पुराण मिलते हैं। सबसे पहला पुराण हमें मिलता है मत्स्य पुराण, सेकंड पुराण मिलता है वायु पुराण, थर्ड पुराण मिलता है हमें विष्णु पुराण, और फोर्थ पुराण मिलता है भागवत पुराण, और 5वां पुराण मिलता है ब्राह्मण पुराण। तो दोस्तों उनके बारे में देखते हैं। 5 पुराण राजाओं की वंशावलियों से संबंधित हैं। राजाओं की वंशावली। 5 पुराण राजाओं की वंशावली से संबंधित है। देख लेते हैं दोस्तों कौन कौन से पुराण हैं। सबसे पहला पुराण है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण। सेकंड पुराण है वायु पुराण। वायु पुराण। थर्ड पुराण है ब्राह्मण। ब्राह्मण पुराण। फोर्थ है भागवत। फोर्थ है विष्णु पुराण। और 5वां पुराण है भागवत पुराण। ये 5 पुराण राजाओं की वंशावलियों से संबंधित पुराण है। और दोस्तों ये चीज अच्छे से याद रखना, मत्स्य पुराण एक ऐसा पुराण है जो सर्वोत्तम प्राचीन पुराण है। सबसे प्राचीन दोस्तों पुराण कौन सा है? सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। अब इनके वंशावली देख लेते हैं, ये कौन कौन से ये पुराण कौन कौन से राजाओं की वंशावली से संबंधित है। तो देख लेते हैं दोस्तों। मत्स्य पुराण सबसे पहले देखते हैं। मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन। आंध्र सातवाहन। और वायु पुराण गुप्त वंश और शुंग वंश से। गुप्त वंश या और शुंग वंश से। शुंग वंश। और एक पुराण और ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके बारे में भी याद रखना, विष्णु पुराण। विष्णु पुराण हमारे मौर्य वंश से संबंधित है।
मौर्य वंश से कौन सा पुराण संबंधित है? मौर्य वंश से विष्णु पुराण संबंधित है। और गुप्त वंश शुंग वंश से कौन सा पुराण संबंधित है? वायु पुराण। और आंध्र सातवाहन पुराण से कौन सा पुराण संबंधित है? मत्स्य पुराण। ये भी कह सकते हैं मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? आंध्र सातवाहन से संबंधित है। वायु पुराण किस वंश से संबंधित है? गुप्त वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से संबंधित है। ये दोस्तों इतना ही पॉइंट है जो हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से याद करके चलने हैं। और दोस्तों अगर मेरी क्लास आपको लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करते रहना और सब्सक्राइब भी करते रहना, जिससे दोस्तों हमारा आगे का प्रोत्साहन बढ़ता रहे और हम आपको अच्छी तरीके से अच्छे टॉपिक पढ़ाते रहें। और दोस्तों हाँ दोस्तों, अगर हम पढ़ा रहे हैं तो आपको पहली क्लास में हमने बता दिया था कि बुक्स बिल्कुल ही खोलनी नहीं है। बुक्स खोल के बिल्कुल ही देखना नहीं, सिर्फ बस आपको एक ही चीज़ करनी है, जैसे जैसे टॉपिक पूरे होते हैं आप लोगों को बस उस टॉपिक के एक बुक ले लेनी है बैक ईयर क्वेश्चन पेपर की। बैक ईयर क्वेश्चन पेपर की अगर आप उसमें क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे आप खुद ही समझ जाओगे कि कौन कौन सी चीज़ें हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल रही और कौन कौन सी चीज़ें हम आपको दे रहे हैं जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों हम आशा करते हैं आपको किसी भी अन्य किसी भी टीचर की क्लास लेने की आवश्यकता नहीं पड़ने देंगे। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक और शेयर और कमेंट करते रहना, शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करते रहना दोस्तों, जिससे हमारा भी भला हो और आपका भी भला हो। तो दोस्तों इस पुराण के बारे में और देखते हैं, इस पुराणों के बारे में हमें सबसे एक चीज़ और मिलती है, वो बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। वो चीज़ है पुराण के बारे में हमें गणेश जी के बारे में कहा गया है। वो देख लेते हैं दोस्तों, इसको रफ करते हैं। दोस्तों इसको नोट में लिख के चलते हैं। इसको नोट में लिख लेना। अग्नि पुराण के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुराण है अग्नि पुराण। दोस्तों अग्नि पुराण एक ऐसा पुराण है जिसमें सर्वप्रथम तांत्रिक पद्धति का उल्लेख किया गया। जैसे तांत्रिक पद्धति, जैसे कोई कराया धराया जैसे नहीं बोलते हैं, उसकी उस पद्धति का उल्लेख किया गया। जैसे तांत्रिक लोग बैठते हैं ताबीज बनाते हैं, ऐसी पद्धतियों का उल्लेख किया गया। और तांत्रिक पद्धति में जैसे हम लोग गणेश जी की पूजा करते हैं, किसी भी जब कोई भी इस कार्य करते, शुभ कार्य करते हैं तो उसमें गणेश जी की पूजा हम लोग करते हैं। तो इसी पुराण में, अग्नि पुराण में ही गणेश पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। तो इसके बारे में लिख लेते हैं दोस्तों, अग्नि पुराण के बारे में। अग्नि पुराण सर्वप्रथम, अग्नि पुराण तांत्रिक पद्धति का उल्लेख मिलता है। तांत्रिक पद्धति का उल्लेख, तांत्रिक पद्धति का उल्लेख मिलता है। और अगला पॉइंट लिख लेते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट आपको बता चुके हैं, अग्नि पुराण से ही गणेश पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया। दोस्तों याद रखना इसको, गणेश पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख किस पुराण में किया गया? गणेश पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख अग्नि पुराण में किया गया। और अग्नि पुराण से ही हमें तांत्रिक पद्धति का उल्लेख मिलता है। या ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है, तांत्रिक पद्धति का उल्लेख हमें किस पुराण से मिलता है? तांत्रिक पद्धति का उल्लेख हमें अग्नि पुराण से मिलता है। तो दोस्तों पुराणों के बारे में बस हमें इतना ही टॉपिक है, जो हमें बिल्कुल 2-3 पॉइंट हैं जो याद करके रखने हैं। अब दोस्तों अगला टॉपिक हम देखते हैं, धर्म ग्रंथ में ही टॉपिक मिलेगा। अगला टॉपिक हमें मिलता है उपनिषद। उपनिषद को पढ़ने से पहले दोस्तों हम ये देख लेते हैं एक क्रम से हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
क्रम से देख लेते हैं, क्रम से किन किन चीज़ों की रचना की गई हमारे रचनाकारों ने की। इसको दोस्तों बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखना। सबसे पहले हमें वेदों की रचना की गई, वेदों के बाद ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद आरण्यक, 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 आरण्यक के बाद उपनिषद आते हैं, उपनिषद। दोस्तों इसको क्रम से बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखना। ये भी पूछ सकता है कि क्रमानुगत बताइए। क्रमानुगत में ये दे सकता है, वेद दे सकता है पहले, फिर आरण्यक दे सकता है, या उपनिषद दे सकता है, या ब्राह्मण दे सकता है। उसके बाद कहीं ना कहीं आपको ये वाला क्रम एग्जाम में मिलेगा अगर क्वेश्चन इस टाइप का आएगा तो। सबसे पहले वेदों की रचना, वेदों के बाद ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद आरण्यक, आरण्यक के बाद उपनिषद। अब ये देखते हैं ब्राह्मण के बारे में दोस्तों एक ही पॉइंट मिलता है, वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एक शतपथ ब्राह्मण मिलता है ब्राह्मण ग्रंथ में ही, शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में दोस्तों स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी बताया गया है। कौन से ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी बताया गया? तो शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी बताया गया है। अब दोस्तों ये देख लेते हैं उपनिषद। उपनिषद के बारे में, उपनिषद के बारे में मैं 2-3 पॉइंट उपनिषद के बारे में जो याद रखने हैं आज। और हाँ दोस्तों, आज धर्मग्रंथ के उपनिषद के खत्म करने के बाद धर्मग्रंथ का टॉपिक का पूरा समाप्ति हो जाएगी। इसके बाद हम दोस्तों अगला टॉपिक पढ़ेंगे ऐतिहासिक ग्रंथ में। ऐतिहासिक ग्रंथ में पढ़ेंगे प्रमुख लेखकों की पुस्तकों के बारे में। तो दोस्तों उपनिषद के बारे में देखते हैं। उपनिषद दोस्तों सबसे पहले हमें यह याद रखना है कि उपनिषदों की संख्या के बारे में हमें अच्छी तरीके से याद रखना है। उपनिषदों की संख्या 108 है। उपनिषद की संख्या 108 है। और उपनिषद का अर्थ हमें याद रख करके चलना है। उपनिषद का अर्थ भी हमें मिलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखना है। जैसे हम लोग कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, टीचर के पास बैठकर जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं उसी तरीके से ये भी होगा। जैसे हम लोग माता पिता के पास बैठकर जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसी प्रकार हमारा उपनिषदों का भी अर्थ निकल के आता है। उपनिषद का अर्थ निकल के आता है दोस्तों गुरु के समीप बैठकर, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना उपनिषद का अर्थ है। अब ये दोस्तों ये देखते हैं उपनिषद में अगला पॉइंट हमें मिलता है। उपनिषद का अगला पॉइंट है छांदोग्य उपनिषद के बारे में। छांदोग्य उपनिषद छांदोग्य उपनिषद दोस्तों एक ऐसा उपनिषद है जो सबसे छोटा उपनिषद है, सबसे छोटा उपनिषद। सबसे छोटा उपनिषद छांदोग्य उपनिषद। और
अब दोस्तों इसके बाद में हम देखते हैं अगला पॉइंट के बारे में। अगला पॉइंट हमें मिलता है, एक हम लोग कहते हैं आदर्श वाक्य हमारा मिला है सत्यमेव जयते, और सत्यमेव जयते हमारा आदर्श वाक्य इसी उपनिषद से लिया गया है। और कौन से उपनिषद से लिया गया? आदर्श वाक्य दोस्तों हमारे मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। या ये भी कह सकते हैं हमारा आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, उसके जगह मुंडकोपनिषद ना दे करके उपनिषद अगर दे दे तो उपनिषद हम लोग टिक लगाएंगे। तो दोस्तों आज की क्लास बस यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बाद हम धर्म ग्रंथ की आज पूरा एंड हो गया। इसके बाद हम दोस्तों अगला टॉपिक पढ़ेंगे ऐतिहासिक पुस्तकों के बारे में। ऐतिहासिक पुस्तकों के बारे में हम अगले दिन दोस्तों पढ़ेंगे। अगर दोस्तों मेरी आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब बढ़ाने में मेरी मदद करें, जिससे हम आपको इसी प्रकार हर टॉपिक पढ़ाते चलें। और हाँ दोस्तों, हम इसकी पूरी गारंटी लेते हैं कि आपको बुक्स बिल्कुल भी उठाने नहीं देंगे। बुक्स तो बिल्कुल उठानी है ही नहीं, सिर्फ आपको एक बुक्स लेना है बैक ईयर। बैक ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक लेना है और उसी से सिर्फ आपको सबसे पहले क्वेश्चन ही पढ़ने हैं। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको वो क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन अपने माइंड में बसा के रखने हैं। बस एक बार, दो बार, तीन बार अगर खुद पढ़ लेंगे, अगर टॉपिक पढ़ने बैठेंगे, वो खुद से अपने आप सामने आपके माइंड में आ जाएंगे कि कौन सा टॉपिक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और कौन सा पॉइंट हमारे लिए टॉपिक का इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों अब क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।